भाई लोगों नमस्कार। तो दोस्तों अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारी टीम के लोग हैं और हमारे मतलब यहाँ पे जो पेड़ लगाए हुए हैं उनमें सभी लोग पानी दे रहे हैं हमारी टीम के। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग तो आराम से एसी में बैठे हुए होंगे, बड़े सुखी लोग हैं, लेकिन हम तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं और दोपहर या सुबह ये सब भी नहीं देखते। और मतलब आज पानी का प्लान वैसे एक दो दिन पहले था या फिर बाद में भी कर सकते थे, लेकिन आप सभी को पता होगा कि आज जो यहाँ पे सिरोही ज़िले में जो रोहिड़ा गांव है या अपन भूला गांव बोल सकते हैं कि भूला गांव में जो आदिवासी नरसंहार हुआ था 6 मई 1922 को, तो उन्हीं शहीदों की याद में आज हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें मतलब श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ में ही जो एक्चुअली पेड़ पौधे हैं उनमें पानी वानी देना। आज हम लोग स्कूल में भी गए थे और स्कूल में भी लोगों से प्रॉब्लम पूछी किस तरह की चीज़ें हैं, तो हमारी दोनों स्कूलों में 2 कंप्यूटरों की ज़रूरत है और 1 प्रोजेक्टर की ज़रूरत है। तो हम लोग अभी मतलब 2 कंप्यूटर और 1 प्रोजेक्टर भी हम लोगों ने फाइनल कर दिया है, 2-4 दिन में ला के दे देंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अपने इतिहास को जानो। जैसे आप लोगों को जलियांवाला कांड की बात करें तो सब लोगों को पता है कि जलियांवाला कांड में कितने लोग मरे, उनमें 2-3 जीरो लगाना आम बात है, क्योंकि जो कथित राष्ट्रवादी हैं ये अपने इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जबकि यहाँ के जो मूलवासी है, जो मालिक है, जो भारत की धरती के जो मूल शासक हैं, उनके इतिहास की अपन बात करें तो उसको हमेशा मिटाने में, उसकी उपेक्षा करने में ही विश्वास किया है। आप लोग अभी भी देखोगे तो कोई स्पेशल बुक नहीं मिलती जिसमें आदिवासी इतिहास पिछले मतलब 1000 साल का भी मिलता हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने इतिहास को जानो। और जिस तरह के जलियांवाला कांड हुए थे ना, वैसे कांड तो हमारे आदिवासी समाज में हर 10 साल में 5 साल में, और वो ना सिर्फ अंग्रेज़ों द्वारा किए गए थे बल्कि ये कथित राष्ट्रवादी है इनके द्वारा भी किए गए हैं। जैसे आप खरसावा कांड की बात करो, है ना, तो उसी में आप लोग देखोगे तब तो भारत आज़ाद भी हो गया था, हैं। 1 जनवरी 1948 को जो हुआ था, अपन ये भी नहीं कह सकते कि वो अत्याचार अंग्रेज़ों ने किए थे, वो तो इन्हीं लोगों ने किए थे ना। और वो जयपाल मुंडा साहब से खुन्नस निकालने के लिए कि ये आदमी मतलब किधर से आ गए। एक्चुअली जो संविधान सभा है उसमें जितने भी मेंबर थे उनकी सबसे ज़्यादा यदि सुलगती थी तो वो जयपाल मुंडा साहब से सुलगती थी, क्योंकि आदिवासियों के लिए हक अधिकार मांगने वाले वो अकेले लीडर थे हमारी तरफ से। वैसे थे वहाँ पे 7 आदिवासी लोग, लेकिन बाकी 6 हैं, उनमें तो 3 तो कांग्रेसी थे जो झारखंड से थे और एक निकोल्स रॉयस थे, ये नॉर्थ ईस्ट से थे। तो वो बहुत ही बढ़िया बंदे थे, वो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़े थे, लेकिन वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए लड़ते रह गए। मुंडा साहब को उन्होंने सपोर्ट तो किया था लेकिन यहाँ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सके। चलो बहुत ही बढ़िया है ना। तो ये 2 लोग कम से कम हुए, लेकिन मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुंडा साहब के बोलने पे भी हमें कोई ख़ास अधिकार नहीं दिए गए, और उसके बाद भी आप लोग देखते हो हमारे इतिहास को कोई तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ तक कि हमारे जो शहीद दिवस हैं, जिनमें यहाँ की मैं बात करता हूँ रोहिड़ा की, तो सिरोही ज़िले में जो रोहिड़ा है उसमें क्या हुआ था कि एक ही आंदोलन हुआ था, एक ही आंदोलन है। इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे जो हमेशा एक्चुअली आदिवासी सेवा में ही रहे थे। इससे ये मतलब इसी से आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पे 5 मई 1922 को दोस्तों जो बाद में देखने लगे उनको मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं रोड पे चलते चलते अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है लगभग कितना, बिल्कुल दोपहर है ना, 11:30 बजे हुए हैं। काफ़ी धूप है और पेड़ों में पानी दिया जा रहा है। तो बात चल रही थी कि यहाँ की है ना जो रोहिड़ा आदिवासी नरसंहार है इसकी बात चल रही थी। तो उस टाइम पे क्या था कि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़बरदस्त कर लगाया हुआ था आदिवासियों पे कि उनको कम से कम 3/4 अब उन्होंने जो भी प्रोडक्ट होता था, चाहे वो गेहूँ हो, बाजरा हो, कम से कम 3/4 अंग्रेज़ों को टैक्स देना पड़ता था। वो लोग पेट भी नहीं पा रहे थे। तो उन्हीं लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये जो मोतीलाल तेजावत जी थे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब एक ही आंदोलन 5 मई 1922 को शुरू हुआ था और 6 मई 1922 को ही वहाँ पे काफ़ी मतलब हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। वो सभी अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, आज़ादी चाह रहे थे, और करों से भी और अंग्रेज़ों से भी। इतने में ही जो अंग्रेज़ एक ऑफिसर थे उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया और उनको बिना बताए उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। उसमें कम से कम 1800 लोग मारे गए, 110-15 के आसपास में मतलब पशु भी मारे गए। अब सोचो कि पशु कैसे मारे गए, क्योंकि उन्होंने ये आसपास के सारे गांव थे इनको आग भी लगाई थी, तो उसमें जिंदा जले थे वो सारे जानवर।
प्लस क्विंटल्स में जो अनाज था उनके लिए उस टाइम पे तो 70 क्विंटल अनाज या 7000 क्विंटल की बात करें, ये सभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता था ना, क्योंकि उस टाइम पे तो लोग दाने दाने के लिए तरसते थे, टैक्स से किसी लिए अपना पेट भर पाते थे, मतलब टैक्स देने के बाद में, तो वो सारा भी जल गया था और उनकी बहुत बुरी दुर्गति हुई थी। अब मैं लिख के दे सकता हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के किसी भी सिलेबस में ये बात आपको नहीं मिलेगी, है ना, बिल्कुल भी मिलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम इनका इतिहास है और हमारा इतिहास है वो गुल्ली डंडे है, ये प्रॉब्लम है। तो मेरा मतलब ये है कि ये लोग तो हमारे इतिहास से सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग भी हमारे मतलब इतिहास को मिटाने के लिए जो इतिहास लिखा गया है, यदि उसी की कद्र करोगे, उन्हीं कर्म कांडों को मानोगे जिसके तहत हमारे मतलब जंगल काटे जाते हैं, उनको जलाया जाता है, उनमें जानवरों की बलि दी जाती है और अभी भी उनको सिंबलिक तौर पे करवाया जाता है, और आप ही लोगों की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है उसको कमज़ोर किया जाता है 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए, मतलब इतना सारा ये मतलब इतना सारा आपके समाज से पैसे लेके। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपना इतिहास समझिए, मतलब कितने नरसंहार हुए। अभी अपन जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी है उन्हीं की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों में से मतलब 5% लोग भी हमारा असली इतिहास जानते होंगे, हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते होंगे। लेकिन आप लोग देखोगे तो ये जो राष्ट्रवादी हैं, इनके यहाँ पे मतलब मेनली जो आंदोलन किए थे वो सिर्फ मर्दों ने किए थे, लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ, अपने आदिवासियों की बात करूँ तो उसमें जितनी औरतें भाग लेती थी उतनी ही मतलब जितने मर्द भाग लेते थे उतनी ही औरतें भी भाग लेती थी, क्योंकि हमारे जो समाज है वो समता मूलक समाज है। जिस तरह से उसमें जातियाँ नहीं पाई जाती हैं उसी तरह से उसमें मर्द और औरत में भी भेद नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप रानी दुर्गावती है, तो ये राघो जी हैं, मतलब बहुत सारे, कोई एक दो नाम लेना तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, लेकिन जब ये लोग मलाई खा रहे थे, एक्चुअली मलाई कब खा रहे थे, जब अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ था, है ना, 16वीं सेंचुरी में 17वीं सेंचुरी में जब इंग्लिश सीख रहे थे, मलाई खा रहे थे, उस टाइम पे जो हमारे पहले शहीद थे 1785 में हुए थे। तो इससे आइडिया लगा लीजिए कि हमारा जो पहला शहीद था आज़ादी की लड़ाई का, उसको फांसी मिली थी कब, 1785 में, जब ये लोग मलाई खा रहे थे, चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों को बसा रहे थे, उनके अधिकारी बने हुए थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट बने हुए थे, उनके साथ में अपना बिजनेस स्थापित कर रहे थे। जबकि उसी टाइम पे जो आदिवासी है उनका संघर्ष बिल्कुल जोरों पर था। अब इससे ही आइडिया लगा लीजिए कि मतलब पहले स्वतंत्रता सेनानी को फांसी कब मिली। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना इतिहास समझोगे तो आपका इतिहास इतना इंटरेस्टिंग है कि आज तक आपने जो ये स्कूली जो शैक्षणिक इतिहास पढ़ा है ये तो कहीं लगता ही नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसीलिए ये आपको बोरिंग भी लगता है कई बार, ये मैंने भी महसूस किया है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही शानदार है। और उसके बाद में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे अब जिस तरह से कलश यात्रा निकल रही है समाज में, जिस तरह से भागवत करवाई जा रही है, जिस तरह से यज्ञ करवाए जा रहे हैं, तो मैं इन जाहिलों को जो भी मतलब इस तरह से लोगों को ठगते हैं और दलाल बन के लोगों को ये बोलते हैं कि भागवत करवाओ, यज्ञ करवाओ, पैसे की इकट्ठा करो, तो इन्हीं जाहिलों को मैं बोलना चाहूँगा कि इनकी माई ने दूध पिलाया है, तो उस विस्थापन का विरोध क्यों नहीं करते जिसका शिकार अभी आदिवासी समाज होने वाला है, चाहे वो अलवर ज़िले में हो, चाहे वो धौलपुर ज़िले में हो, या फिर वो सवाई माधोपुर ज़िले में हो, या ये टाइगर रिजर्व हो, या फिर घड़ियाल अभ्यारण्य हो। तो इसके बारे में, इसके विरोध में बोल के दिखाओ, हम मान लेंगे कि इनकी माई ने दूध पिलाया है। लेकिन इन्होंने क्या है, दलाली की सारी हद पार की हुई हैं और अपने इतिहास से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारी शिक्षा से, हमारे रोज़गार से, हमारे स्कूलों से, हमारे अस्पतालों से इन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मेरा मतलब खून खोलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बेवकूफ़ इंसान हूँ, मेरे को गाली देने का कोई शौक़ नहीं है, मेरे को गाली देने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो खून में अपने आप उबाल आता है और आना लाजमी भी है। मैं मतलब किसी भी चीज़ पर रिग्रेट नहीं करता, किसी भी चीज़ पर रिग्रेट नहीं करता। मैं कोई माफीवीर नहीं हूँ इन लोगों की तरह, और ना हमारे खून में ये सब है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे फिर इसका थोड़ा सा आगे और इतिहास बताता हूँ। यही रोहिड़ा जो आदिवासी नरसंहार है ना, सिरोही डिस्ट्रिक्ट का, जो आज के दिन ही हुआ था। आप लोग यदि थोड़ा सा भी मतलब शहीदों का सम्मान करते हो, आदिवासी संस्कृति का सम्मान करते हो, इतिहास का सम्मान करते हो, तो कम से कम उनके नाम पे एक पोस्ट तो करो।
उनके शहीद हैं, उनको मतलब एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो श्रद्धांजलि दो, अपने बच्चों को तो इतिहास के बारे में बताओ। जैसे और मैं यहाँ पे इन चीज़ों से क्यों चढ़ा रहता हूँ, हमेशा मेरे खून में उबाल क्यों आता रहता है कि जो ये आदिवासी नरसंहार हुआ था, कभी मनवादियों ने और इन कथित राष्ट्रवादियों ने हमें बताया तक नहीं इस बारे में। जबकि अपन इनकी जैसे 10 टाइम्स बेटर है किस तरह से। जैसे अभी 2013 की अपन बात करें तो गहलोत साहब भी यहाँ पे गए थे, कहाँ पे, सिरोही में, जो भूला गांव है, यहाँ पे गए थे और उन्होंने वहाँ के लिए 3 करोड़ 29 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। कितने सैंक्शन किए थे? 3 करोड़ 29 लाख रुपए। किस लिए किए थे? जिससे वहाँ पे जो शहीद स्मारक है वो अच्छा खासा बन सके, है ना, जो पेड़ पौधे लगाए जा सके। और वहाँ पे सिंबलिक तौर पर रोहिड़ा का पेड़ लगाया गया था, क्योंकि इस तरह का रिवाज है कि जहाँ पे भी इस तरह के कुछ या तो शुभ काम होते हैं या जो शहीदों को सम्मान देना होता है तो वहाँ पे रोहिड़ा का पेड़ लगाया जाता है। मैं यहाँ पे वीडियो में भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में क्या हुआ, जब वहाँ पे जाके मीडिया द्वारा पूछा गया वहाँ के सरपंच से, तो उन्होंने कहीं पे किसी तरह का कोई इस तरह का शहीद स्थल है वो नहीं बनाया। और क्या किया, ये बोला कि यहाँ की जो मिट्टी है उसको समतल कर दे में वो पैसे लग गए। या फिर एक आदिवासी कन्या हॉस्टल का नाम लिया कि एक आदिवासी कन्या हॉस्टल बनाया गया है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस बात में थोड़ा भी सार होगा। और इसके बाद में भी एक बार फिर 1.5 करोड़ रुपए का बजट और आया। अब आइडिया लगाइए कितना हो गया, 4 करोड़ 70 लाख रुपए। और 4 करोड़ जब से फिर बीजेपी सरकार आई है, इन सब पे पानी फेर दिया गया। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं है। और वहाँ पे जो एक पट्टिया लगी होती है ना, जहाँ पे जो गहलोत साहब गए थे उन्होंने उसका शिलान्यास किया और वहाँ पे इतना बजट आवंटित किया। और जो पट्टी वहाँ पे लगाते हैं, प्लेट जो लगाते हैं, वो प्लेट को भी आप देखोगे तो वो बीच में गायब हो गई थी। ठीक है, अब इससे आइडिया लगा दीजिए कि इन लोगों में कितनी नफरत भरी हुई है हमारे प्रति और हमारे इतिहास के प्रति। लेकिन फिर भी आप लोगों को तो कलश यात्रा ही चाहिए, आप लोगों को तो भागवती चाहिए। अरे हम लोग चिल्ला रहे, हम पागल आदमी नहीं है भाई लोगों, आप लोगों को समझा रहे। ये आज आप लोग तो भुगत ही रहे हो, लेकिन किसी तरह आपको जॉब वॉब मिल भी गई है गलती से, तो आपकी औलाद को घंटा नहीं मिलने वाला। मैं बोल रहा हूँ दुर्गति होगी भाई साहब, ऐसी दुर्गति होगी कि कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात है, मतलब उसमें 1800 लोग शहीद हुए थे। 1800 लोगों की एक जो मतलब एक प्लेट लगाई थी, एक जो पटिया लगाई थी गहलोत साहब ने, 3.5 करोड़ का बजट अलॉट किया था उसके बाद में। तो इसलिए मैं परेशान रहता हूँ, क्योंकि मैं इतिहास को पढ़ता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, अंदर तक की चीज़ें निकालता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि 70,000, 80,000, 1 लाख साल पहले तक की चीज़ें निकाल के लाएं सामने। मतलब चीज़ें तो उससे भी पुरानी है, लेकिन वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। बस उनसे तो इतना ही पता चलता है कि हम ही इस देश के मूल निवासी हैं। वहाँ पे जो भी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जिनको भी यहाँ पे जो दफनाया था, गाड़ा था, तो वो सारी बॉडीज़ हैं, वो उनका डीएनए है, सिर्फ हमारे डीएनए से ही मैच करता है। इन लोगों ने 1963 में भी एक बहुत लंबी फेंकी थी और इन्होंने 4,500 वो एक्चुअली पहले का बताया था कि 4,500 पहले की कोई डेड बॉडी मिली थी। इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि ये इसका जो डीएनए है वो हमसे मिल रहा है, यानी हम यहाँ के पुराने वासी हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसकी पोल खुल गई, आप लोगों ने देखा ही होगा समाचार पत्रों में भी, न्यूज़ चैनलों में। तो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि इन चीज़ों का तरीका यही होता है कि जो डीएनए टेस्ट है, जो कार्बन डेटिंग है ना, जो वर्डिंग है इतिहास की, तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर डेड बॉडी है या पेड़ पौधे हैं या कोई भी चीज़ है, मृत भांड है, ताड़पत्र है, ये सब कितने पुराने हैं। और किसी को दिक्कत है ये कि भैया उनको इतिहास जैसे नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब मेरे को मैसेज करें अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं उन्हें इतिहास भेजने की कोशिश करूँगा। एकदम ट्रू इतिहास जिसे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है वो भी चैलेंज नहीं कर सके, मतलब इतना सच्चा इतिहास। ठीक है, तो ये बात है भाई लोगों। अभी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, जोहार।